अब हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। हमारी पेशेंट जो ट्विंस की है उसको अच्छे पेन्स आ रहे हैं एंड नाउ शी इज फुली डायलेटेड। सिस्टर से हमने कह दिया है वो 4 जो है क्लैम्प्स रखेंगी रेडी, ठीक है। और उनको मना कर दिया गया है कि जब तक डॉक्टर ना कहे वो सिंटोसिनॉन इंजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कैप, मास्क, ग्लव्स, एक एप्रन, स्टेराइल पहन लिया है। फिर अब हम हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं सैनिटाइजर ले रही हूँ, तो हम सैनिटाइजर से हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है। हम अपने ग्लव्स पहनेंगे हम। ठीक है, नाउ आई एम रेडी। एक किसी को हम बोलेंगे वो फीटल हार्ट सुनता रहेगा, फिर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन पेशेंट के पेरिनियम को क्लीन करेंगे। पहले मीडियल हम क्लीन करेंगे दोनों तरफ से लेबिया को, फिर हम लेटरल जाएंगे, पूरा बोन्स से लेके और इनर थाई को हमको पूरा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना, ठीक है। उसके बाद पीवी करके हमने देख लिया, पेशेंट फुली डायलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको, और धीरे धीरे करके हेड डिसेंड कर रहा है। अब हेड क्राउन करने लगा है, वल्वा में से दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन के समय भी और कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी रिलैक्सेशन पीरियड। अब इस समय हमें देखना है कि हमारा वल्वा स्ट्रेचेबल है या नहीं है। अगर स्ट्रेचेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि वल्वा बहुत टाइट है, तो आप यहाँ पे लोकल लिग्नोकेन इन्फिल्ट्रेट करके आप एपिजियोटमी से इंसिजन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही लग रहा है तो आप ऐसे ही नॉर्मली डिलीवर करें। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ हेड बाहर आता जाएगा। आपको एक आपका राइट हैंड है उससे हेड के ऊपर रख के सडन एक्सटेंशन को रोकना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे पेरिनियम में पुश करना है ताकि फ्लेक्शन मेंटेन रहे। तो इस तरीके से आपको बेबी को डिलीवर कराना है। बेबी ऐसे निकल के फिर उसका रिस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन अपने आप होगा। फिर हल्का सा हेड के दोनों तरफ हाथ रख के हल्का सा नीचे प्रेस करना है ताकि एंटीरियर शोल्डर निकल आए आपका। जैसे ही आपका ये एक्सिला दिखने लगेगा, आपको डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर, ठीक है। तो ये बेबी आपका ऊपर निकल आएगा। मुझे इसको करना पड़ रहा है। जैसे ही ये फर्स्ट बेबी डिलीवर हो गया, इसको आपको मदर के एब्डोमेन पे रख के उसको कवर करना और ड्राई करना शुरू कर देना है। अभी आपने सिस्टर से कह रखा है कि वो सिंटोसिनॉन नहीं देगी। अब आप एब्डोमेन को पैल्पेट करिए, इसमें आपको दूसरा बच्चा अच्छे से फील हो जाएगा एक की डिलीवरी के। और आप पीवी करिए, पीवी में आपको एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन फील होगा और आपको प्रेजेंटेशन पता चलेगा। ये हमारा बेबी कैफ्लिक डिलीवर हो गया। हमारा जो दूसरा बच्चा है वो ट्रांसवर्स, ठीक है, और अभी बैग इंटेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे को हम ड्राई करके पीडियाट्रिशियन को दे देते हैं तब तक। अब सेकंड बेबी, अगर हमारी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, हमने पीवी में करके देख लिया, बैग बन रहा है और ये हमारा ट्रांसवर्स में है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया, ये हेड जो है बच्चे का, ये इधर एक साइड में हाइपोकॉन्ड्रियम में है यहाँ पे, और इसका ब्रीच पार्ट यहाँ पे है। ये हार्ड बेलोटेबल हेड हमें एक तरफ मिल रहा है कोने में, और एक तरफ हमें ब्रीच पार्ट मिल रहा है, और मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। इसका मतलब बच्चे का लाइकर सही है। अगर लाइकर सही है, फीटल हार्ट हमने सुन के देख लिया, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल कैथलिक वर्जन ट्राई कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैथलिक वर्जन में क्या करना है कि मैं राइट हैंड इस एक हाथ से इसके पोडेलिक पार्ट को पकड़ूंगी और एक हाथ से इसके हेड को पकड़ूंगी। अच्छा, बैक हम फील कर लेंगे, बैक मान लीजिए इसकी ये है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है कि हेड को हल्के 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 हमें पुश करके पेल्विस की तरफ करना है, और जब हम हेड को ऐसे पुश कर ले तो थोड़ा सा पोडेलिक पार्ट को हमें ऊपर की तरफ पुश करना है, ठीक है। और इसमें बीच बीच में फीटल हार्ट सुनते रहना है, और इस
इसको ये धीरे धीरे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ हेड जाता रहेगा। ये एक्चुअली अंदर कपड़े में फंस रहा है। बाद में डाल दिया। ठीक है, तो ये हेड जो है ये धीरे धीरे आप इसको फ्लिप करते जाइए। पेल्विस पहले ट्रांसफर था, फिर थोड़ा सा नीचे ऐसे पेल्विस में हुआ, इस वाले पोल को आपने पकड़ के ऊपर की तरफ करा, फिर इस वाले पोल को धीरे धीरे ये ऐसे करके हेड पेल्विस में चला जाएगा और ये आपने ऐसे कर। उसके बाद आप इसको पकड़े रहिए हेड को, क्योंकि हेड अभी हाई पोजीशन में है। कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे होने चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे नहीं है तो आप सिंपल स्टार्ट कर दीजिए। फिर हेड को एब्डोमेन में ऐसे करके गार्ड करते करते आप यहाँ मेम्ब्रेन रप्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर करके फिर ये हेड नीचे आ जाएगा और आप जैसे वो वाली केफ्लिक की डिलीवरी है वैसे ही आप हेड की डिलीवरी करा दें। ये तो तब था हमने ये एब्डोमिनली ट्रांसवर्स लाई को केफ्लिक प्रेजेंटेशन में चेंज किया जब मेम्ब्रेन इंटेक्ट। सपोज करिए कि मेम्ब्रेन इंटेक्ट नहीं थी, मेम्ब्रेन रप्चर कर चुकी है, लाइकर इतना नहीं है कि बेबी ऐसे घूम जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरनल प्रोडेलिक वर्जन करना है। इंटरनल प्रोडेलिक वर्जन का मतलब है कि आप वजाइना में हाथ डालेंगे और ब्रीच से बेबी को पकड़ के निकालेंगे, ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर, ठीक है। ब्रीच एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना है कि आपको एब्डोमिनली या आप अल्ट्रासाउंड अगर लेबर रूम में है आप वो करके देख लीजिए कि किधर हेड है, किधर उसका प्रोडेलिक एंड है और किधर बैक है। फिर जिस तरफ प्रोडेलिक पोल है उस तरफ आप हाथ डालिए। अच्छा, बैक को ट्रेस करते हुए उसके पैर की तरफ जाइए और बच्चे का एक पैर आप हुक कर लीजिए और उसको आप पकड़ के वजाइना से निकालिए। जब वो हेड एक पैर आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर क्या है, धीरे 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 लोअर पार्ट भी आएगा। फिर आप सेकंड बेबी के लेग को भी पुल करके ऐसे करके दूसरे लिम्ब को भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जब आप निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैक ऊपर ही रहे, बैक ऊपर रहनी चाहिए। उसके बाद आप ब्रीच एक्सट्रैक्शन करेंगे, आप उसको नीचे पुल करेंगे। अगर आर्म्स नीचे हैं तो उन्हें हुक करके निकाल लेंगे, अगर आर्म एक्सटेंडेड हैं तो हाथ डाल के आर्म को फेस और चेस्ट की तरफ फ्लेक्स करते हुए ऐसे निकालेंगे। उसके बाद ये ब्रीच की तरह निकल आएगा, सिर्फ इसका भी हेड बच गया है। हेड वैसे ही निकालेंगे जैसे आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे, बेबी को थोड़ा उठाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड पे बच्चे को लिटाएंगे, कैसे कि उसके पैर आपके हाथ के इधर उधर और उसके हाथ जो है वो आपके दोनों हाथ के इधर लटक जाए और आपका हाथ जो है वो अंदर बेबी की तरफ। उसमें इसे कहते हैं मलार फ्लेक्शन शोल्डर ट्रैक्शन। इसको मैं बाहर दिखा देती हूँ आपको पहले दूसरे बेबी से। मलार फ्लेक्शन शोल्डर ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये उल्टा हाथ है, अभी मैं सीधा करके दिखा रही हूँ, इस पे बच्चा लेटा हुआ है, उसके हाथ और पैर जो हैं वो मेरे हाथ के इधर उधर लटक रहे हैं और एब्डोम अंदर मैंने यूट्रस में हाथ डाल के अपनी दोनों फिंगर्स जो हैं वो बच्चे की मलार बोन, मलार यानी चीक, ये बच्चे के चीक बोन पे ये दोनों फिंगर लेके इसको हुक करके ऐसे करेंगे, है ना, इसको, इससे इसका हेड फ्लेक्स करेंगे। और जो मेरा राइट हैंड है उसको बच्चे के ऊपर रखूंगी, उसकी दो फिंगर साइड वाली उसके शोल्डर को हुक करेंगे, मिडिल फिंगर उसके ऑक्सीपुट पे रहेंगे, तो मलार से फ्लेक्स करेंगे और शोल्डर से ट्रैक्शन करेंगे। तो जब ये आफ्टर कमिंग हेड होगा इसको हम ऐसे ही मलार फ्लेक्शन शोल्डर ट्रैक्शन, मलार से फ्लेक्स करेंगे, साथ में कोई ऊपर से सुप्राप्यूबिक प्रेशर भी दे सकता है तो उससे और फ्लेक्शन मेंटेन होगा और थोड़ा सा शोल्डर्स के थ्रू ट्रैक्शन देंगे। ऐसे करके इसका पहले चिन निकलेगा, फेस निकलेगा, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा नीचे लाएंगे तो इसका बाकी रीजन निकल आएगा, ठीक है। तो ये थी इंटरनल प्रोडेलिक वर्जन जिसमें कि हमने ब्रीच एक्सट्रैक्ट करके सेकंड बेबी को निकाला। उसके बाद जो कॉर्ड है इसकी, ये फिर जोड़ना भूल गए, पहले जब बेबी निकाला था हमने उसकी कॉर्ड को क्लैम्प करके कट कर दिया था, अब हम दूसरी को, इसी के लिए पहले हमारी दो क्लैम्प यूज हो चुकी है, अब हमारी दूसरी क्लैम्प्स यूज हो रही हैं। एक क्लैम्प लगाएंगे वल्वा के पास, फिर हम
दूसरी क्लैंप लगाएंगे वल्वा के पास और उसके बीच से हम सीजर से कट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब जो बेबी निकल गया उसके बाद आपको अब सिस्टर आपकी सिम्टोसिनॉन लगाएंगे। पहले बच्चे के बाद सिम्टोसिनॉन नहीं लगानी है। दूसरा बच्चा जैसे ही डिलीवर हो वैसे ही उसको बटक्स में 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर सिम्टोसिनॉन आपको सिस्टर से कहना है, सिस्टर बटक में लगाए। ठीक है, उसको अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग ज्यादा है तो आप सिम्टो ड्रिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लेसेंटा को डिलीवर कराना है। ये अब अगर आपने जो क्लैंप लगाई थी वो आपने बहुत दूर लगाई थी, उससे तो आप थोड़ी उसको पकड़ के वल्वा के पास लगाएं, इससे आपको ट्रैक्शन देने में आसानी हो। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लैंप लगाइए, वहां से पकड़ के कॉर्ड पे नीचे फॉरवर्ड और डाउनवर्ड ट्रैक्शन देते हैं और एक हाथ सुप्रा प्यूबिक रीजन पे रखते हैं। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसके ऊपर जहाँ यूट्रस है वहां पे मैंने ये हाथ रखा है और इस हाथ से मैं फील करूंगी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं। यूट्रस डिलीवरी के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसी समय हमें कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करना है। अगर हमने रिलैक्स स्टेज में कर दिया कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होगा बल्कि प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल के साथ खींच के बाहर आ जाएगा, जिसे कहते हैं यूट्राइन इन्वर्जन। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप यह कॉर्ड से ट्रैक्शन देंगे, यहाँ से आप यूट्रस को अम्बिलिकस की तरफ पुश करेंगे, काउंटर ट्रैक्शन देंगे, तो एक शेयरिंग फोर्स लगेगा और प्लेसेंटा सेपरेट होके नीचे आ जाएगा। जब प्लेसेंटा सेपरेट होके नीचे आ जाएगा, जब आपको ऐसे दिखने लगेगा, इसकी नॉब बार बार निकल जाती है, तब आपको जब यहाँ पे वल्वा पे प्लेसेंटा दिखने लगेगा तो आप प्लेसेंटा को ऐसे अपने दोनों हाथों में लेके ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमा के ऐसे करके यहाँ पे ऐसे घुमा के निकालेंगे। घुमा के निकालने से क्या होता है कि इसके साथ सारी मेम्ब्रेन साथ में यूट्राइन वॉल से छूट के निकलना। आने के बाद आप प्लेसेंटा को एग्जामिन करेंगे कि एक प्लेसेंटा है या यहाँ दो प्लेसेंटा भी हो, और उसके बीच की मेम्ब्रेन को पील करके देखेंगे और कॉर्ड भी देखेंगे कि कॉर्ड में कितनी वेसल्स हैं। दोनों कॉर्ड में 3 वेसल्स हैं या 2 वेसल्स हैं। अगर 2 वेसल्स हुई तो वो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी वाली कंडीशन होगी। अब यूट्राइन मसाज करेंगे, ब्लीडिंग के लिए देखेंगे, टोन देखेंगे यूट्रस की, ये टोनिक पीपीएच तो नहीं हो रहा है, और वल्वा देखेंगे कि कोई टीयर तो नहीं हो गया वजाइना में। ठीक है,